नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुजफ्फरनगर के NH-58 पर एक अनियंत्रित कार ने सवारियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार चालक को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर शनिवार को एक अनियंत्रित कार ने सवारियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति नब्बन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां से कुछ घायलों को गंभीर अवस्था के चलते मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक नब्बन के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये टेम्पो छपार से आ रहा था और उसमें करीबन 7-8 लोग थे और ये कार वाला था, उसने पीछे से आके टक्कर मारी उसमें और उसमें एक एक्सपायर हो गया और करीबन 4-5 लोग घायल हैं, जिनको 2 को मेरठ रेफर कर दिया और मुजफ्फरनगर अस्पताल में है। करीबन 60 साल की एज है। पकड़ा गया वो थाने में है। शनिवार को बॉलीवुड अभिनेता राहुल रॉय मुजफ्फरनगर में पहुंचे। इस दौरान वह मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट मोहम्मद तारिक के प्रतिष्ठान पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई मरीजों से मुलाकात की जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। वहीं उन्होंने मरीजों का उत्साहवर्धन किया। बॉलीवुड अभिनेता राहुल रॉय ने कहा कि उनका मुजफ्फरनगर से पुराना नाता रहा है और वह दोबारा से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। 11 जनवरी को उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। वहीं वह आगामी 5 अन्य फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, जो जल्द ही रिलीज होंगी। उन्होंने कहा कि वीजा की समस्याओं को लेकर वह भारत नहीं आ पा रहे थे, जिससे वह बॉलीवुड से दूर रहे। बॉलीवुड ही उनका पहला प्यार है और यहाँ उन्हें जनता से जो प्यार मिला वह काफी सराहनीय रहा है, जिसे वह दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं आज मुजफ्फरनगर डॉक्टर तारिक के लिए आया हूँ और उनके पेशेंट्स को मिलने के लिए, जो एक बड़े गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। एक स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की बीमारी है एंड एक डिप्रेशन से जो सुसाइड करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कई डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन डॉक्टर तारिक और उनके साथ जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका एक ऐसा प्रोसीजर और एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कई पीड़ित लोग हैं जो जिनको बहुत ही फ़ायदा हुआ और उनको ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रही है। जो इतने बुरे तरीके से झुके हुए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी, उनके बैक मसल्स इतने बुरे तरीके से टेढ़े हो गए थे, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोग ट्रीट हो गए थे। इनके मानसिक बल इतना ख़राब था कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ में आ गए थे। कुछ तो स्पोर्ट्समैन थे, कुछ नॉर्मल लोग थे जो जिनके कोई ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे, जो चूर हो गए थे इस बीमारी के कारण। लेकिन वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी जो थे उनके, वो अब निकल चुके हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं मिलने आया हूँ। होपफुली मैं उनसे कुछ सीखूँगा, होपफुली मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ ये ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए। होपफुली मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ कि ये सुसाइडल टेंडेंसीज़ जो हैं उनसे हट के ये बीमारी से फाइट करें और आगे बढ़ें। मैं काफ़ी सालों से डॉक्टर तारिक के साथ ये प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड के साथ जुड़ा हूँ एंड मैं इनके काम से काफ़ी प्रभावित हूँ एंड मुजफ्फरनगर अगर आया हूँ तो इन पेशेंट्स और इनके लिए आया हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब मैं 9 साल बाहर रहा हूँ, तो मैं विलायत रह रहा था, तो मैं उस समय पे वापस आ नहीं पा रहा था काम करने के लिए, क्योंकि मेरा वीज़ा का स्ट्रक्चर ऐसा था। लेकिन अब मेरी तकरीबन 5 फिल्में रेडी हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं रिलीज़ होने के लिए। 11 जनवरी से पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है कॉल्ड अ थिन लाइन, जो हरीकृत फिल्म्स के साथ है। एक बहुत ही प्यारी थ्रिलर रोमांटिक फिल्म है।
उसके बाद सयोनी आएगी, रहबार आएगी, नाइट एंड फॉग नाम की फिल्म आएगी, और अब मैं लगातार फिल्में कर रहा हूँ एज अ प्रोटैगनिस्ट, कुछ फिल्म में एज एन एंटेगनिस्ट, तो सेंट्रल कैरेक्टर ही प्ले करता हूँ। उम्मीद है फिर से जब मैं वापस आऊँगा, जो इतने सालों से लोगों का प्यार और सम्मान रहा है, कोशिश करके उसको फिर से जीतने की कोशिश करूँगा। फिल्मी दुनिया से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ, यही पहला प्यार रहा है, एक्टिंग पहला प्यार रहा है, एंड इसने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है फिल्मी दुनिया ने। एंड जब मैं सेट पे काम करता हूँ तो अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशनसीबी समझता हूँ, सबसे खुशी आती है मुझे। एंड फिल्म्स इज़ माई फर्स्ट लव, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो मैं ये दौर फिर से शुरू हो रहा है, और फिल्म जगत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस इस पे कदम रखने के लिए। तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो होता ही है, लेकिन लोगों का जो प्यार है और इंडस्ट्री जो मेरे को जगह दे रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस जगह पाने के लिए। तो उम्मीद है कि 11 जनवरी से जब ये शुरू होगा तो वापस वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऑनेस्टली। देर आए दुरुस्त आए, बट अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए ये चीज़ तो होना ही था, ये कदम तो आना ही था। सबसे पहले बहुत ही बड़ी बात है कि ये जो लड़कियाँ, ये जो लेडीज़ हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं और टेक्नीशियंस हैं, इनकी साहस को मैं सल्यूट करता हूँ कि इतना बड़ा कदम लेना पड़ा इन लोगों को और एक्सपोज करना पड़ा। यही है कि इस इशू को ये सीरियसली और गंभीरता से लेना चाहिए, और जो भी हमारे फिल्म बॉडीज़ हैं वो तो मेरा ख्याल से कदम तो ले ही रहे हैं। जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। एंड आई जस्ट सिंसियरली होप कि जितने भी ये केसेस आ रहे हैं, द सीरियसनेस ऑफ द केसेस जो हैं उसकी जांच होनी चाहिए। एंड जब वो पुख्ता सबूत मिल जाता है तो जो दंड के पात्र बनते हैं उनको वो दंड मिलना चाहिए डेफिनेटली। बट इसमें कई लोग हैं जो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनको भी दंड मिलना चाहिए, बिकॉज द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू शुड नॉट बी डाइल्यूटेड बाय फालतू पीपल हु आर ट्राइंग टू मिस यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि ये जो मी टू का इशू है, दिस शुड नॉट डाई डाउन, दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। और ये जो वर्क एथिक्स है, दिस वर्क एथिक्स शुड बी इन प्लेस डेफिनेटली जब हम लोग फिल्म में काम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आर इंडस्ट्री, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। द रिस्पेक्ट टू वुमेन शुड डेफिनेटली बी देयर। सो आई विश देम, I wish the people who are in authority, and it begins with us, particularly with us male counterparts who are there in the industry. और मेरा ख्याल से अब वो टाइम डेफिनेटली आ गया है। इट शुड हैव बीन देयर। अब जो हो चुका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये डेफिनेटली कहता हूँ कि अब क्योंकि ये अवेयरनेस एक्सपोज हो चुका है, तो अगर हम कुछ भी चीज़ एज अ मेल काउंटर पार्ट हमारे सेट पे देखते हैं या कहीं भी, तो हमें अपना मुंह खोलना चाहिए एंड वी शुड स्टेप इन एंड स्टॉप इट। अगर ये हमारे शनिवार सुबह थाना दिवस में अचानक जन समस्याएं सुनने पहुंचे जिला अधिकारी शामली अखिलेश सिंह व एसपी शामली अजय कुमार, जिनके पहुंचने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं उन्होंने थाने में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनका तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। दरअसल जिला अधिकारी शामली अखिलेश कुमार सिंह व एसपी शामली अजय कुमार जनपद शामली के थाना भवन थाने पर अचानक से समस्याएं सुनने पहुँच गए। डीएम व एसपी के थाने पर पहुंचने पर पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों में उथल पुथल मच गई। थाने पर जन समस्याओं को लेकर आने वाले फरियादियों को जिला अधिकारी व एसपी शामली ने सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने का आदेश दिया। साथ ही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया। उनसे कस्बे में नगर पंचायत की सरकारी भूमि की जानकारी ली गई, जहाँ एक सप्ताह में सरकारी भूमि पर कब्जा धारकों की सूची चिन्हित करके जिला अधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्या
समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए गए। जनपद शामली के पुलिस कप्तान अजय कुमार ने पुलिस को निर्देशित किया कि भूमि संबंधित मामलों में पुलिस किसी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करेगी। पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे जन सुनवाई करना और समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश भी मिलते रहते हैं। तो आज थाना भवन पे मैं और डीएम महोदय दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ पे जन सुनवाई किया गया। ज़्यादातर मामले ज़मीन विवाद से आए, कुछ मामले पैसे के लेन देन से भी आए। इस तरह के मामले यहाँ आए हैं जिनकी निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक मामला ऐसा है जिसमें अभी यहीं पे लेखपालों की और हमारी पुलिस फोर्स की दोनों टीम संयुक्त टीम जाएगी और मौके पे ही निस्तारण करेगी। इस प्रकार से यहाँ पे कार्रवाई की गई है। सर, अभी कस्बे में ये भी जानकारी मिली है, अभी हाल ही में बैठक हुई थी एक और अतिक्रमण को हटाने का पुलिस का और जनपद के अधिकारियों का संयुक्त अभियान चलेगा, लेकिन पूरे तमाम रोड पे अभी तक भी रेत वाले हैं उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण के बारे में एक उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। तो पहले चरण में सबको बताया जा चुका है कि स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। इसको अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगले चरण में जो दूसरा चरण होगा उसमें बलपूर्वक सभी मशीनें लगा करके और फोर्स लगा करके फिर हटवाया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से सख्ती की जाएगी क्योंकि कुछ लोगों के अतिक्रमण से कई हज़ारों लोगों को परेशानी होती है, वो प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। शनिवार को शासन के आदेशों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मीरापुर थाने में भी थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें एसपी देहात आलोक शर्मा पहुंचे। इस दौरान थाना अध्यक्ष कुशल पाल सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां एसपी देहात आलोक शर्मा और थाना अध्यक्ष कुशल पाल सिंह ने कई जन समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया। वहीं एसपी देहात आलोक शर्मा ने कस्बे के गणमान्य लोगों और व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें एसपी देहात आलोक शर्मा ने थाना अध्यक्ष को व्यापारियों की सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए। वहीं सुरक्षा के संबंध में कस्बे के व्यापारियों से भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उन्होंने कस्बे के लोगों से पुलिस के सहयोग और शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील की। आज यहाँ पर थाना परिसर मीरापुर में मेरे द्वारा तहसीलदार जानसर साहब द्वारा इंस्पेक्टर जो यहाँ मीरापुर हैं और समस्त थाना स्टाफ द्वारा समाज के सभी वर्गों के और सम्मानित व्यक्तियों की बैठक की गई, संभ्रांत व्यक्तियों की बैठक की गई। और जो निकट में अभी भविष्य में जाड़े चल रहे हैं उस संबंध में कस्बे में जो गश्त की व्यवस्था है उसके बारे में पूरा फीडबैक लिया गया और गश्त की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए जो उपाय हो सकते थे, जो सुझाव हो सकते थे, उन पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त गांव में बेहतर पुलिसिंग कैसे की जाए इस संबंध में समाज से सभी वर्गों के लोगों से यह जो सुझाव थे, उनके जो सजेशंस थे, वो सब लिए गए और कोशिश ये की जाएगी कि की जा रही है कि एक बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था कस्बे में और थाना क्षेत्र में कायम रखी जाए। और जन संवाद इंस्पेक्टर साहब से भी मैंने कहा है और वो स्वयं भी कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव में जाकर के जन संवाद, जनता से सीधा संवाद कायम करें और जो भी शिकायत है या जो भी कंप्लेंट आती है उनका तुरंत डिस्पोजल, तुरंत निस्तारण। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म जगत की अदाकारा दीप्ति नवल पहुंची। लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया, जहां एक कला प्रेमी युवती ने दीप्ति नवल की पेंटिंग बनाई और उन्हें भेंट की। अभिनेत्री दीप्ति नवल ने कहा कि हरिद्वार में आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वविद्यालय के बारे में हमारी फैमिली से लोग यहाँ रिलेटेड पढ़ सकते हैं, तो हमेशा हमारी फैमिली की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कुछ कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो मैं बहुत समझती हूँ कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। आई वुड लव टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स एंड खासकर लिटरेचर को लेकर के उस सिलसिले में आई हूँ, नॉट जस्ट एज एन एक्ट्रेस, तो वो मेरे लिए बहुत अहम बात है। पहली बार इस तरह का अखबार में कोई कार्यक्रम होता है लिटरेचर को लेकर। जी, दैट्स व्हाई आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड फॉर द फर्स्ट एवर लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ दिस प्लेस।
सत्ता बदल गई है लेकिन अधिकारियों का मिजाज नहीं बदला। भले ही योगी सरकार जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को लाख नसीहत दे, लेकिन अधिकारियों पर इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। ताज़ा मामला जनपद बिजनौर के नजीबाबाद का है, जहां बिजली समस्याओं को लेकर जनता बिजली विभाग के चक्कर काटकर थक चुकी है, लेकिन अधिकारियों की गैर मौजूदगी के चलते जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। लोगों का आरोप है कि 15 दिन से लगातार बिजली विभाग के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन आज तक बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई। थक-हार का जनता अधिकारी की गुमशुदगी को लेकर थाने जा पहुंची, जहां पर उन्होंने कोतवाली में तहरीर देते हुए एसडीओ की गुमशुदगी दर्ज कर ढूंढने की मांग की है। इस मामले को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने फोन पर बातचीत करनी चाहिए तो फोन रिसीव नहीं हुआ। अधिकारी की गुमशुदगी का नजारा देखकर बाकी लोग भी हैरान हैं। सवाल पैदा होता है कि आखिर योगी राज में अधिकारी कब तक सुधरेंगे या यूं ही जनता दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होती रहेगी। मैं कोतवाली में आया हूँ। मैं पिछले 15 दिन से एसडीओ साहब की तलाश कर रहा हूँ और वो मुझे मिल जाए, इसलिए मैं थाने में आया हुआ हूँ। यहाँ पे मिल पाए हैं आपको एसडीओ साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले हैं मुझे, और मैंने फ़ोन भी अपने नंबर से भी लगाया, दूसरों के नंबर से भी लगवाया, लगता है लेकिन उठाते नहीं है वो। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पुलिस ये मदद करे और उनसे मुलाकात कराए मेरी, और मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए। थाना भवन क्षेत्र की भनेड़ा नहर के पिलर पर सड़ी गली एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव भनेड़ा उदा की नहर के पिलर पर एक सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना फोन कर ग्रामीणों ने पुलिस को दी। लाश की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी थाना भवन अरविंद कुमार राठौड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं शव इतना सड़गल चुका है कि इसकी पहचान होना मुश्किल है। इस मामले में थाना प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने जानकारी देकर बताया कि भनेड़ा नहर के पुल पर बने हुए पिलर पर किसी ने एक सड़ी गली पुरुष की लाश को फेंक दिया है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी ने कहीं और से लाश को लाकर यहां पर डाला है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। जनपद सहारनपुर की कोतवाली तीतरो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने फरार चल रहे शाहीन हत्याकांड के मास्टरमाइंड के पिता इरफान पुत्र खान मोहम्मद हिस्ट्री शीटर को शनिवार को कोलाखेड़ी गोगा मार्डी से योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि गत माह जादू टोटके के शक में महिला शाहीन की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। तीतरो पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी आसिफ पुत्र इरफान निवासी तीतरो मोहल्ला अफगान कला को हथियार सहित गिरफ्तार कर एक सप्ताह पहले जेल भेज दिया था। इसी घटना का दूसरा आरोपी मुख्य आरोपी का पिता इरफान पुत्र खान मोहम्मद को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी आसिफ व पिता इरफान शाहीन की दिन दहाड़े सरेआम हत्या करने के साथ साथ अन्य कई जघन्य अपराधों में हिस्ट्री शीटर रहे हैं, जिन पर दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआई गोवर्धन लाल, कांस्टेबल अनुज, रविंद्र प्रदीप रहे। शनिवार को स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत कस्बा मीरापुर के वार्ड 12 में सभासद अफजाल कुरैशी के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत मीरापुर के वरिष्ठ लिपिक संजीव शील, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष जिशान सिबली सहित कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी क्षेत्रवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है सभी वार्डो में प्रतिस्पर्धा का, उसमें लगता है वार्ड 12 नंबर 1 स्थान लेकर आगे है, क्योंकि यहाँ सफाई व्यवस्था, यहाँ के सभासद अपनी सफाई व्यवस्था कराने में सक्षम है और सफाई कर्मचारी द्वारा जो सफाई की जा रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। कार्यालय नगर पंचायत मीरापुर द्वारा संजीव शील लिपिक अपनी कार्यालय टीम को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वार्ड प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत सभी वार्डों में खुली बैठकों का आयोजन अधिशासी अधिकारी के आदेशानुसार संजीव शील लिपिक के द्वारा नगर को साफ रखने का पूर्ण रूप किया जा रहा है। टीम के बंदे सलमान, शुभम भाई व अमरदीप सभी भाइयों का योगदान पूर्ण रूप से चल रहा है। जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में शनिवार को अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा द्वारा राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाए जाने से नाराज पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां सभी लोग शहरी पुल पर एकत्रित हुए और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं सभी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंकते हुए सचिन पायलट के पक्ष में नारेबाजी की।
जनपद शामली के कस्बा थाना भवन के ऊन रोड पर बाइक के सामने अचानक सांड आ जाने पर एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें 65 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको थाना भवन CHC में भर्ती कराया गया। मामला जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गाँव भनेड़ा का है, जहाँ मुनव्वर हसन पुत्र पारी हसन निवासी कस्बा चौसाना जनपद शामली अपने भतीजे के साथ बाइक पर सवार होकर चौसाना से मुजफ्फरनगर किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो लोग भनेड़ा गांव के पास पहुंचे तो अचानक बराबर के खेत से एक सांड निकलकर सामने आ गया, जिससे बाइक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बाइक की टक्कर सांड से हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार नीचे गिर गए और वृद्ध मुनव्वर हसन गंभीर रूप से घायल हो गया। पीछे कार से आ रहे मुनव्वर के भतीजे वसीम राजा ने उन्हें थाना भवन CHC में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। अभी 1:30 बजे के आसपास हमारे पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं जिसका नाम मुनव्वर है। वो झिंझाना के रहने वाले हैं। उनके सर में ज़्यादा चोट लगी है, कान से खून भी निकल रहा है और थोड़े से इंजरी भी हाथ पे आती है। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उनको यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए रेफर कर दिया। एक्सीडेंट बनेड़ा से हुआ है सर। ये बनेड़ा में जो है ना, हम शादी में प्रोग्राम में जा रहे थे। ये हमारा माची है, ये उस पर जाते नहीं, बस से सफ़र नहीं कर पाते, इनको जो है ना ट्रेवल सिकनेस है, तो इसलिए कहने लगे मुझे बाइक से लेके चलो। अब बाइक के सामने एकदम जो है ना ये सरकारी जो है ना सांड घूम रहे हैं जी, वो सामने आ गया और ये टकरा कर से गिर गए। कहाँ के रहने वाले? लोग चौसाने से रहने वाले हैं, ये मेरे ताया जी लगते हैं। थाना भवन में छोटा हाथी व कार के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डायल 100 पुलिस ने घायलों को थाना भवन CHC में भर्ती कराया। घटना बीती रात की है, जहां सुबोध पुत्र रमेश गांव कादरगढ़ निवासी अपने छोटे हाथी में सवार होकर गांव से थाना भवन आ रहा था। रात के समय लगभग 6 बजे जैसे ही सुबोध थाना भवन मुजफ्फरनगर मार्ग पर स्थित गैस गोदाम के नजदीक पहुंचा, तभी थाना भवन की तरफ से आ रही आल्टो कार ने छोटे हाथी में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सुबोध व कार में सवार संदीप उर्फ शेट्टी, जोनी पुत्र राजेंद्र निवासी बिरालसी व देवेंद्र पुत्र जगदीश निवासी चरथावल घायल हो गए। घायलों को 100 डायल पुलिस ने इलाज के लिए थाना भवन CHC में भर्ती करा दिया। लोग ले साइड से आते हैं, हमें टक्कर मार दी और हमारे चोट लग गई बहुत ज्यादा। हम 3 जने थे भाई साहब, हम थलमोन से आते भाई, सामान वो लेके दवाई बिरालसी जाते थे। ऐसा है कि आज 6:10 पे शाम को अभी एक सुबोध सन ऑफ रमेश जो कि कादरगढ़ का निवासी है और देवेंद्र सन ऑफ जगदीश चरथावल निवासी और एक जॉनी सन ऑफ राजेंद्र सिंह जो कि बिरालसी के निवासी है, ये आपसी एक पिकअप और अल्टो कार की आपसी भिड़ंत में जी इनकी घायल हो गए थे, जबकि इनको प्राथमिक उपचार और मेडिकल इनका कर दिया गया है। और एक सुबोध कुमार जो कि पिकअप में थे, इनको जांग का दाई जांग का एक्सरे लिखा गया है, बाकी ठीक है। गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुई बीजेपी की कमल संदेश पदयात्रा का आज समापन हो गया। बागपत सांसद और HRD मंत्री सत्यपाल सिंह ने समापन कार्यक्रम में बीजेपी के बागपत कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। मंत्री सत्यपाल सिंह ने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की और कहा कि लोगों को मजबूत पार्टी के साथ रहना चाहिए। जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि बीजेपी पार्टी मजबूत है। बड़ौद के पंचवटी मंदिर ग्राउंड में बीजेपी की पदयात्रा समापन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीजेपी के बड़ौद विधायक KP मलिक सहित तमाम जिला स्तर के नेताओं ने शिरकत की। दरअसल बीजेपी की ये पदयात्रा 150वीं गांधी स्मृति दिवस पर शुरू हुई थी, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घूमकर लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ऐसे लोगों से भी मिले जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। उनसे नेताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट और प्रचार प्रसार करने की अपील की। बागपत, बड़ौद, खेकड़ा विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने गाँव-गाँव घूमकर लोगों को जागरूक किया। 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक की ये पद यात्रा चल रही है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों के कारण, उनकी नीति, उनकी नीयत, उनके निर्णय के कारण करोड़ों लोगों को जो लाभ पहुंचा, जो हमारे लाभार्थी हैं, जहां हम अपने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, लाभार्थियों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनको ये जो लाभ मिला है ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की और योगी सरकार की कृपा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सब लोग आकर के मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास करती है कि सबका साथ, सबका विकास। तो घर घर, गांव गांव हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जय हो, उसकी पताका ऊंची चलते रहे, इसी के लिए हम सब लोग लगे। जयंत चौधरी नफरत की पार्टी बताते हैं आप बीजेपी को,
देखिए कौन क्या करता है उसका हमको लेना नहीं, हम तो सबको प्यार की बातें करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। कोई प्यार की बात करता है बिना राम मंदिर के कैसे 2019 का चुनाव जीते? ये राम जो है हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके दिलों में बसे हैं। ये केवल जो है चुनावी मुद्दा नहीं है, ये लोगों के दिलों का मुद्दा है। शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला अधिकारी प्रशासन अमित सिंह ने की। वहीं बैठक में चकबंदी और विद्युत विभाग के अधिकारियों सहित भाकियों पदाधिकारी और जिले के किसान भी मौजूद रहे, जिसमें अपर जिला अधिकारी प्रशासन अमित सिंह ने किसानों की चकबंदी और विद्युत संबंधित समस्याएं सुनी, जहाँ 1 माह के भीतर सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों को 1 माह में एक बार किसानों के साथ बैठक करने के निर्देश जारी किए गए, ताकि किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री टिकैत जी और किसान आयोग के मेंबर श्री धर्मेंद्र मलिक जी के आह्वान पे ये एक मीटिंग आज किसानों की चकबंदी विभाग की समस्याओं और बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर आयोजित की गई, जिसमें कई सारे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। और इस चर्चा का अंतिम परिणाम यही है कि जो भी किसानों की बिजली और चकबंदी की समस्याएं थी उनका निस्तारण 1 माह के भीतर किया जाए। चकबंदी के लगभग 9 गाँव की समस्या थी, उन पर भी किसानों से हमारा ये सहयोग रहा है कि हम उनको विदिन 15 डेज, कुछ प्रॉब्लम 30 दिन की है, उनको निपटाएंगे। विद्युत विभाग के लिए एससी साहब, एक्सीएन साहब से ये निर्देश हुआ है कि महीने में एक मीटिंग विद्युत विभाग की समस्याओं को लेकर की जाएगी, ताकि किसानों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। उनका एक सेंट्रलाइज तरीके से महीने में एक दिन मीटिंग आयोजित की जाएगी और उनकी समस्या यही सुनी जाएंगी, यहाँ रजिस्टर में अंकित की जाएंगी और उनका निस्तारण यहीं से किया जाएगा। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में सड़कों में खुले पड़े गड्ढों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा और विधायक मदन कौशिक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के युवा नेता दीपक टंडन अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर पहुंचे, जहां उन्होंने साइन बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक किया। कांग्रेस के युवा नेता दीपक टंडन ने कहा कि हमने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें हरिद्वार के रानीपुर मोड़ व पूरे शहर में पाइपलाइन व सड़क जगह जगह टूटी हुई है। जल संस्थान के अधिकारियों को भी इस विषय में अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जहां सरकार को जगाने के लिए उन्होंने सड़कों में गड्ढों में बोर्ड लगाकर विरोध जताया है। युवा नेता दीपक टंडन ने कहा कि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक व मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, बुरा हाल है, कोई सुनने वाला तक नहीं है। ये आज हमने एक मुहिम छेड़ी है शहर में, रानीपुर मोड़ से लेके पूरे हरिद्वार में कह लो कि हर जगह जगह पाइपलाइन खुदी पड़ी हैं, पाइपलाइन फटी पड़ी हैं। जल संस्थान के एक्शन को 10 बार फ़ोन कर लिया, कोई आने को यहाँ तैयार नहीं हो रहा। तो हमारा मानना ये था कि सरकार को कैसे जगाया जाए, तो ये विरोध प्रदर्शन हमने जाहिर करके यहाँ बोर्ड लगा के हमने सरकार को जगाने का काम किया है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि वो हर मोर्चे में विफल साबित हुए हैं। शहर की जनता परेशान है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पाइपलाइनें फटी पड़ी हैं, बुरा हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को भी और यहाँ शहरी विकास मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और हरिद्वार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति उत्तराखंड के सौजन्य तथा श्री सीमेंट फैक्ट्री लक्सर के सहयोग से हरिद्वार तहसील के गांव भोगपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को जहां कानूनी जानकारी अधिवक्ताओं द्वारा दी गई, वहीं स्कूली बच्चों को निःशुल्क कॉपी बांटी गई तथा बुजुर्गों व विधवा महिलाओं को एवं स्कूल की भोजन माताओं को निःशुल्क कंबलों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य राजेश रस्तोगी, स्कूल के प्रधानाचार्य सुशील शर्मा, श्री सीमेंट फैक्ट्री लक्सर के मैनेजर अश्विनी शर्मा, शिवपाल, ग्राम समिति के अध्यक्ष अमित सैनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन योगेश कुमार, सेवा दल के अतिरिक्त जिला मुख्य संगठक अर्जुन सैनी, गौरव सैनी, मोहन सैनी, शहबाज अंसारी, डॉक्टर संतोषी, सुदर्शन पंत, दीपा सैनी, रेणु सैनी आदि उपस्थित रहे। शनिवार को पुलिस लाइन में नए शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के फॉर्म भरे गए, जहां पुलिस लाइन में आवेदन करने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसको लेकर शनिवार को भारी संख्या में लोगों की भीड़ पुलिस लाइन में उमड़ी। इस दौरान पुलिस लाइन प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया था। वहीं शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने वालों को शासन द्वारा लागू 200 रुपए शुल्क के साथ प्रशिक्षण फॉर्म भर पाया गया। ये जो नए शस्त्र के लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, तो हमारे यहाँ उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक फार्म भरा जाएगा, 2 फोटो लगेगी, रजिस्टर मेंटेन होगा। तो जो उन्होंने लाइन लगाए हुए हैं लगभग 400 लोग हैं, व्यवस्था के लाइन में लगवा रहे हैं इनको। ठीक है, क्योंकि लाइन लगने से होगा
कि यहाँ पर कोई चिल्लाएगा नहीं कि हमारी बारी थी, हमारी जगह पर दूसरा कोई फार्म भर दिया। तो लाइन से काम करने से शांतिपूर्ण ढंग से काम चलना है। आज अभी कम से कम जो 150-200 फार्म भर गए होंगे। अभी लगभग 200 आदमी बाहर खड़े हैं। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।